स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है अर्श से। ठीक है, अर्श क्या होता है? तो देखो, अर्श जो होता है ये 15 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अर्थात जो शत्रु के समान प्राणों को पीड़ा पहुंचाता है उसे अर्श कहते हैं। खुद नासादी की त्वचा के मांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्श कहा जाता है। किसी भी अंग में हुए अर्श को पॉलिप या कहते हैं। गुदा में उत्पन्न हुए अर्श को अंकुरों को हेमरॉइड्स या पाइल्स कहा जाता है। षड्षार्षी भवन्ति वात पित्त कफ शोणित सनिपाते सहजानी चेति। अर्श 6 प्रकार का होता है: वात पित्त कफ सनिपात रक्तर्ष और सहजर्ष। चरक ने 2 बताए हैं, शुष्कर्ष और स्त्रावी अर्श। अर्श के निदान जो है वो विरुद्धाहार, अध्यशन, स्त्री प्रसंग, उत्काटन, घोड़े बैल और ऊँट की सवारी करना, वेग विधारण, विष मंद अग्नि। उपरोक्त निदान में प्रकोपित हुए वातादि दोष अकेले, दो मिलकर, समस्त दोष मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार के प्रसृत होकर शरीर को प्रधान धमनियों का आश्रय लेकर अनेक द्वार नीचे जाकर गुदा में के आके गुदा की वृत्तियों को दूषित करके उनके मांस के अंकुर उत्पन्न करते हैं। ये मांस अंकुर तृण, काष्ठ, पत्थर, ढेला, वस्त्र इत्यादि की रगड़ के अथवा शीतल पानी के अधिक स्पर्श प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को अर्श कहा जाता है। गुदा का वर्णन: गुदा की लंबाई 4.5 अंगुल अर्ध पंचांगुल होती है। उसके बाद गुद वालियों की लंबाई 4 अंगुल होती है। 3 वालियाँ होती है: प्रवाहणी, प्रसारणी और प्रवाहणी, विसर्जनी और संवरणी। 1.5 अंगुल के अंदर पर प्रवाहणी, विसर्जनी तथा सावड़ी नाम की 3 वालियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो आपका है कि आकृति कैसी होती है इनकी? तो आकृति शंख नवर्त निभादिते, शंख के समान की इनकी आकृति होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्ण जो होता है गुंजा फल के समान जो होता है वो उसका वर्ण होता है। ठीक है, हाथी के तालू के समान होता है, काला काला लाल होता है, रोम प्रांतों में गुद पुष्प से 1 अंगुल दूर पर होता है। पूर्व रूप क्या है? भोजन की अनिच्छा होती है, कठिनाई से अन्न का पाचन होता है, खट्टी डकारें आती हैं, और फिर क्या होता है आपका जलन होती है, स्तंभन होता है। इसके बाद क्या होता है? पिपास लगती है, शक्ति सदन आटोप होता है, परिवर्त का आशंका होती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो पांडु रोग, ग्रहणीय दोष, शोषणाम का श्वास होता है, ब्रह्म तंद्रा होती है। लक्षण है आपके कि अर्श श्वेत मूल भाग में स्थूल, कठिन, वृत्तांक, स्निग्ध वर्ण में पांडु तथा करील फल और कटहल की गुठली एवं द्राक्षा के स्वरूप के होते हैं। यह ना तो फूलते हैं, ना रक्त आदि का स्रवण करते हैं, एवं उनमें कंडू खुजली अधिक होती है। श्लेष्मिक अर्श से पीड़ित रोगी कफयुक्त मांस के धावन समान अधिक मात्रा में मल का त्याग करता है तथा अर्श के कारण शरीर में शोथ, शीत, ज्वर, अरुचि, मंदाग्नि तथा शरीर में कुरूरता से ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। रोगी की त्वचा जो होती है वो नख, नेत्र, मूत्र और श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कफज अर्श के लक्षण है, लक्षणों की बात हो रही है ना, सॉरी ये कफज के लक्षण थे। ठीक है, तो कफज के क्या मतलब जो लक्षण हैं वो क्या है? वो अपने अकॉर्डिंग लक्षण होते हैं। ठीक है, वात अर्श क्या होता है? वायु की अधिकता से अर्श होता है। परिशुष्क अरुण वर्ण के विषमादपन होता है। ठीक है, उसके बाद कदम पुष्प जो होता है वो टुंडिकेरी वनक प्रकारपास के फल के सदृश, नाड़ी नालिका के सदृश, किंता पुष्प के मुकुल के समान, सूची मुख के संधान, कटी पृष्ठ मेत्र, गुद नाभि प्रदेश वेदना होती है, गुल्म, अष्ठील, प्लीहा, उदगर रोग उत्पन्न होते हैं। त्वचा जो होती है मुख, नख, दंत, मुख मल और मल जो होता है वो काला हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका पित्त अर्श के जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो पित्त अर्श के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? अग्रभाग के नीले पतले फैले हुए, कुछ पीलापन से युक्त, यकृत प्रकाशनी शुक्र जिहा संस्थापन, यकृत के समान आकृति वाले, यव मध्य यव के सदृश, मोटे, जलोका को वस्त्र, जलोका के मुख के समान स्वरूप वाले, क्लेद युक्त नख, त्वचा, नेत्र, दंत, मुख, मल पीले होते हैं। श्लेष्म कैसे होते हैं? स्वरूप में मूल, महामूलानी, स्थिर आणी, व्रतानी, स्निग्ध
चिकने स्वरूप के होते हैं। पंडाग्नि, करीर, गौस्तन आदि वर्ण में पांडु तथा करीर फल के कटहल की गुठली के समान होते हैं, न फटते हैं न रक्त आदि का स्त्रवण करते हैं और एवं कंडू अधिक होता है, अधिक मात्रा में मांस के धावन समान अधिक मात्रा में फल जो होता है उत्संग करता है। अर्श के कारण शरीर में शोथ, शीतज्वर, अरुचि क्या है, अरुचि, मंदा, अग्नि और शरीर में भारीपन ये उपद्रव हो जाते हैं। त्वचा, मुख, नेत्र, मल श्वेत वर्ण का हो जाते हैं। नेक्स्ट है रक्तार्श में क्या होता है, न्यूग्रद विदम तक वट के अंगूर को भंगा एवं गुंजा फल के समान लाल वर्ण के पित्त के लक्षण से युक्त बड़ी शक्ति के मल त्याग करता है। तब उसके मल की जो होती है रगड़ से पीड़ित स्त्राव होता है। सन्निपात अर्श जो होते हैं वो सबके मिले जुले लक्षण होते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आपका सहज अर्श जो होता है वो दर्द दुष्ट शोणित शुक्र, मतलब जो दुष्ट शोणित होता है उससे बनता है। ठीक है, लक्षण क्या है आपका, स्पर्श में कठोर होते हैं, कठिनता से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दारुण तथा अंतर उंगली होता है, पीड़न, आंत्र पीड़ा, आटोप, दृढ़, गौरव, अरुचि आदि जो होते हैं, कम शुक्र वाला होता है, दुर्बल स्वर होते हैं, क्रोध तथा नाक कान नेत्र के रोग होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपका क्या है, इसे कहते हैं कॉन्जेंटाइल पाइल्स। ठीक है, असाध्यता की बात करूँ, बाहरी मध्य बलि चिकित्सा योग्य है, परंतु अंतर्बली और जो अर्श चिकित्सा का प्रतिकार करें। जो अर्श त्रिदोष युक्त हो किंतु दोष के लक्षण अल्प या तीव्र ना हो उन्हें याप्य अर्श कहा जाता है। नेक्स्ट वन है जो अर्श दो दोषों से उत्पन्न तथा विसर्जनी नली में होते हैं तथा 1 वर्ष तक अधिक पुराने हो गए हो तो उन्हें कृतसाध्य कहते हैं। ठीक है, सन्निपातज अर्श और सहज अर्श ये दोनों ही क्या है, चिकित्सा योग्य नहीं है, यानी कि असाध्य है। अब लिंग अर्श की बात करूँ तो प्रकोपित हुई वात आदि दोष मेद्र में जाकर वहाँ के मांस तथा रक्त को दूषित कर उनमें प्रथम पहले खुजली पैदा करते हैं, खुजलाने से वहाँ पे शत बन जाता है तथा उस शत में कुर्च के आकार का शिशिल मणि पर मांसंकुर पैदा हो जाते हैं तथा उससे रक्त का स्त्राव होता है। अधिक बढ़कर वह अंगुर लिंग एवं पुंसत्व नाश कर देते हैं। यौन आर्श जो क्या होता है, कुपित दोष स्त्री की योनि में पहुंचकर वहां के मांस तथा रक्त को दूषित कर कोमल दुर्गंधयुक्त चिपचिपे रक्त का स्त्राव करने वाला तथा छत्राकार अंकुर उत्पन्न करता है। ये अंकुर योनि तथा आर्तव का नाश कर देता है। अर्श चिकित्सा है कि चतुर्विधंशु साधनम आपो तद्यता भेषज। पहला है भेषज जो अचिरकाल जात अल्प लिंग दोष उपद्रवाणी होता है। छाराण क्या होता है, मूर्ण प्रसत अवगाढ़ उच्चतरम। इंपॉर्टेंट है कि अर्श की चिकित्सा आप कैसे करोगे, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो शस्त्र क्या क्या करोगे, तनु मूलानी उच्छित्रानी क्लेदवंती, व्यग्नि कर्कश सिर प्रथु कठिन, वात कफ जन्य में अग्नि और क्षार कर्म करोगे, पित्त और रक्त में मृदु क्षार करोगे, 7 दिन पर एक अर्श की चिकित्सा करोगे। दर्व प्रताव इनकी दक्षिण वाम पीछे की और आगे की ओर। क्षार कर्म में क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्श के जो क्षार कर्म है उसका ट्रीटमेंट बताओ। तो क्या करोगे आप, स्नेहन स्वेदन उष्ण स्निग्ध द्रव बहुल अन्न यंत्र शटिक को ग्रीवा व टांगों में बहलाए। प्रधान कर्म की मैं बात करूं तो क्या है, यंत्र के प्रविष्ट होने पर अर्श को देखकर शलाका को दबाते हुए पीछू से साफ कर छार लगाएं और 100 मात्रा तक प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट है सम्यक क्षार दग्ध के क्या लक्षण है, वो देखो कि पक्व जम्बू समवर्ण के हो जाते हैं। पश्चात कर्म यंत्र निकालकर रोगी को गर्म जल पिलावे। अर्श यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, गौस्तनी और छिद्र यंत्र। गौस्तनी जो है 2 आकार के होते हैं, गौनस्तन आकार। अर्श में आकार देखो क्या है, गौस्तन आकार होता है, मेल जो होता है 4x5 करता है, फीमेल में तल 6 होता है, छिद्र प्रमाण होता है, मोटाई अमुक्षोचर होती है, लेंथ 2 अंगुल होती है। ठीक है, छिद्र 2 होते हैं, एक शस्त्र 4 अग्निकर्म हेतु और एक दर्शनार्थ हेतु। ठीक है, उसके बाद है दोष अनुसार
उसके बाद जो है वो क्या है, दोषानुसार अर्श की चिकित्सा जो है वो क्या है, वात पित्त कफ स्नेहन वमन विरेचन अस्थापन और विरेचन पित्तज पित्त में विरेचन करोगे, कफ में श्रृंगवैरक कुकलत प्रयोग करोगे, संशमन में आप संशमन रक्त में संशमन करोगे। ठीक है। औषध साध्य अर्श की चिकित्सा गुड़ हरित की है, गौमूत्र हरित की है, गौमूत्र सिद्ध हरित की है, बतकल कल्प है, हिंगष्टादक चूर्ण है, भल्लातक वर्धमान रस है, उसके बाद कुटज भल्लातक है। ठीक है। और आपका तेल बताए गए हैं इसमें कौन कौन से बता रही हूँ मैं, काशी सादी तेल, जाते आदि तेल, चूर्ण जो है वो आपका है आपका नाग केसर चूर्ण, लोद्र पंचसार। उसके बाद आपका अर्श कुठार रस इम्पोर्टेंट। ठीक है। अर्श कुठार रस भी है। ठीक है। अभ्यारिष्ट टकरारिष्ट दंत्यारिष्ट। ठीक है। उसके बाद पथ्य की मैं बात करूँ तो मधुर अम्ल रस जो होता है वो पथ्य होता है। ठीक है। अर्श उसके बाद शाली साठी जौ गेहूं घी परवल मटर ये सब पथ्य है। अपथ्य में वेगवरोध स्त्री प्रसंग ये सब अपथ्य में है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो पाइल्स टॉपिक आ रहा है। पाइल्स आप किसे बोलते हो, इसी को पाइल्स बोलते हो, इसी को हम लोग पाइल्स बोलते हैं। तो पाइल्स क्या होती है, लैटिन वन है पिली बेल राउंड शेप्ड, हेमरॉइड्स भी इसी को बोलते हैं, ब्लड और ऊजिंग होती है। डेफिनेशन है डायलेटेड प्रोसेस ऑफ हमाइडल वेन इज रिलेशन टू द एनल कैनाल सुपीरियर इंगुलर मिडल हेमरॉइड्स। एटियोलॉजी है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन, डिफिकेशन, हार्ड स्टूल, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग प्रेगनेंसी में हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पोजीशन और लोकेशन, दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी 3 डिग्री 7 डिग्री 11 o'clock में डायरेक्शन में होता है, सेकेंडरी में रेदर देन एक साइड पे होता है। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी इंटरनल होता है, एक्सटर्नल इंटीरो नो एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करूँ तो इंटरनल सिचुएटेड अबव द डेंटोड लाइन एंड कवर द म्यूकोसा। एक्सटर्नल की बात करूँ तो सिचुएट बिलो द डेंटोड लाइन एंड कवर्ड द स्किन, पेन होता है इंटेरोएक्सिनल में, सिचुएटेड अबव एंड बिलो द डेंटोड लाइन एंड कवर्ड विद द म्यूकोसा ऑफ द स्किन। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो लक्षण, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू प्रोलैप्स इसका होता है क्या कि 1 डिग्री है, ओनली ब्लीड्स नो प्रोट्रूशन। सेकेंड डिग्री की बात करूं प्रोट्रूड ड्यूरिंग द डिफिकेशन टू गोज इनसाइड ऑटो मॉडरेटरी। 3 डिग्री की बात करूं प्रोट्रूड रिप्लेस मैन्युअली। 4 डिग्री की बात करूं तो प्रोट्रूड रेदर देन डिफिकेशन है, स्कफिंग स्नीजिंग लाफिंग एंड रिमेन आउटसाइड द एनल कैनाल। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लीडिंग आफ्टर डिफिकेशन विच इज ड्रॉप वाइज स्प्लैश इन पेन, प्रोट्रूशन ऑफ मास, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकोसा, इचिंग इरिटेशन। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ एग्जामिनेशन में प्रोलेप्स टाइल्स विजिबल होती है आउटसाइड द एनल बर्ज कैनाल। पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, प्रोटोस्कोपी करोगे, कॉम्प्लिकेशन है पेन इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस, फाइब्रोसिस, स्ट्रैंगुलेशन, एब्सेसिस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की मेडिकली और सर्जिकली। मेडिकली जो है वो है आपका परक्यूटेटिव, जाइलोकेन जेली, पेन, एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन, एलर्जी जैसे कि पेन ड्रेसिंग विद मेडिकेटेड ऑयल और बीटाडीन, स्टिट्स बाथ ड्रेसिंग विद MgSO4 इफ थ्रोम्बोसिस एडवाइस, अवॉइड स्ट्रेनिंग। सर्जिकल की मैं बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन है थेरेपी की, उसके बाद लॉर्ड डायलिटेशन है, क्रायो सर्जरी है, हेमेटोरेक्टोमी है, छारसूत्र थेरेपी है। नेक्स्ट है आपका क्रायो सर्जरी होता है इन दिस टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग एंड रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज, फॉरेन बॉडी बिकम्स टिश्यू बिकम्स वाइट एंड सॉलिड लिक्विड, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग, लोकल टेम्परेचर और 180 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मूड ऑफ एक्शन जो है फ्रीजिंग है, अल्सरेशन होता है, स्लाउटिंग होता है, फाइब्रोसिस होता है, रीएपिथेलाइजेशन होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ इन्फेक्शन थेरेपी की, 5% सॉल्यूशन ऑफ क्यूनिन है, 7% एल्कोहल है, 5% फिनॉल विद कैम्फर है। गेब्राइल सीरेंज इज यूज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन थेरेपी। इंडिकेशन की बात करूँ सुइटेबल है 1 डिग्री और 2 डिग्री। हमारा कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ इंजेक्शन अल्सर है, रिकरिंग ब्लीडिंग है, सबम्यूकोसा एब्सेस है। बैरोन बेड लाइगेशन की बात करूँ तो रबरमैन लाइगेशन है, इंडिकेशन है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। इंटरनल पाइप प्रोसीजर एनेस्थीसिया में लोकोरा स्पाइनल है, पोजीशन जो है वो
lithotomy है. Take a rubber band and load on the ligation. Attach the suction machine to the instrument and remove the loader. In this way, rubber ring ligator is applied on the mucosa upper part of internal piles. After a period of 7 to 10 days, this rubber band gradually cuts the tissue and the plies flow out of complication है severe pain, hemorrhoids. Next जो है वो आपका है और anal dilatation, LOTS dilatation. Position है lithotomy position. Patient should be put in the lithotomy position. In general, spinal anesthesia is administered. Stretching stairs, recrossing the index finger of each hand, gradually inserting more finger as the constriction is overcome. In the males, it allows for 6 finger dilatation, while in the female, usually 8 fingers can be inserted. Dilatation producer should be clear. There should be no constriction between the upper rectum and the exterior. At the end, without removing his finger, a sponge is inserted in the anus and is left there for 4 to 5 hours. This procedure is usually administered in the 3rd degree piles prolapse. But anal or LOT dilatation does not advocate this in the those having poor sphincter done particularly in old age. अगर हेम्ब्रियोडेक्टोमी इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में हम लिटा देते हैं. ठीक है, उसके बाद 2 फिंगर डायलेट करते हैं एनल कैनाल में और परफोरेट करते हैं जेंटली. पाइल्स जो होती है, ग्रैप्स जो होती है, फोर्सेप्स से पेन होता है. ब्लंट पॉइंटेड पे स्ट्रेट सीजर इज टेकन एंड वी शेप्ड फ्लैप ऑफ द स्किन इज डिसेक्टेड एट द बेस ऑफ द पाइल. द एपेक्स ऑफ द वी ब्रिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनस एंड लिम्स ऑफ वी एक्सटेंडेड अप टू द म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन. बेस एरिया ऑफ पाइल्स इज ट्रांसफिक्स्ड विद द स्ट्रॉन्ग सिल्क विद द knot tied on the lumen side so that the ligation cannot slip at the pile can be cut away. Distal to the ligation, the wound should be dressed with the betadine. Then a pet cotton ball is applied and held in the place by जेंटल प्रेशर विथ टी बैंडेज. अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो रिटेंशन हो रहा है, यूरिन का सेप्सिस हो रहा है, रीयूरिनिंग होता है, स्टेनोसिस होता है. 4 सूत्र जो होता है थेरेपी वो पाइल्स में क्या होती है. 4 सूत्र थेरेपी पाइल्स में देखो क्या होती है. इंडिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स, मोस्टली 3rd and 4th डिग्री इंटरनल पाइप. एनेस्थीसिया होता है, लोकल और स्पाइनल होता है. पोजीशन जो होता है वो लिथोटोमी पोजीशन होती है. पेंटिंग ड्रैपिंग प्रोसीजर में जो बात करूँ तो पेंटिंग ड्रैपिंग एंड आइसोलेशन ऑफ द पार्ट. मैनुअल डायलेटेशन ऑफ द एनस. होल्ड द इंटरनल पाइल्स विद द हेड ऑफ द पाइल्स होल्डिंग फोर्सेप्स विद राउंड बॉडी निडल अटैच टू द शार सूत्र. ट्रांसफर द base of the piles and ligate the piles in circular manner. Next, a minimum 3 circle may be performed for the complete fixation. For better knot fixation, externally based dissection of the skin. Next, a ligated pile should be replaced inside the anus. Put the anus packing with mixed paraffin and medicated oil. Complication है pain with the retention of urine. नेक्स्ट है आपका भगंदर. नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आपका क्या है, भगंदर. यहाँ पे अर्श जो है वो पूरा ख़त्म हो गया. अब जो टॉपिक है वो क्या है, भगंदर. भगंदर क्या होता है. अगला जो टॉपिक है वो भगंदर. भगंदर क्या होता है, फिस्टुला. ठीक है, भगंदर गुद भंग प्रदेश एवं बस्ती प्रदेश इन स्थानों मृत का धारण करने से भगंदर कहे जाते हैं. जब तक ये अपक्व होते हैं तब तक पिंडिका कहलाते हैं तथा फक्कर फूट जाने पर इन्हें क्या कहते हैं, भगंदर कहते हैं. पूर्व रूप कटी की स्थितियों में अस्थियों में पीड़ा होती है. गुदा में खुजली, दहा और सूजन आता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इसी में भेद कितने बताए गए हैं. वात, पित्त, कफ. सुश्रुत ने बताए हैं कि वात को हम कहते हैं शतपीनक, पित्त को उष्टग्रीवा, कफ को हम कहेंगे परिस्रावी और जो हमारा पित्त, कफ और जो हमारा शनिपात जो का शंभुक और जो आगंतुक होगा उसे उन्मार्गी. ठीक है, अगर वांगभट की बात करूँ, इन 5 के अतिरिक्त भी वांगभट ने और भी भगंदर बताए हैं. क्या क्या, इन 5 के अतिरिक्त जो 3 भगंदर बताए हैं वो परिक्षेपी है. परिक्षेपी जो होता है वात द्विदंडज जो होते हैं उनसे होता है. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो ऋजु वात कफ की वजह से बताया है. अर्शो भगंदर पित्त कफ की वजह से बताया है. सुश्रुत चिकित्सा में पश्चिमी बहिर्मुखी
ब्लाइंड एक्सटर्नल बताया है और अवर्चनीय अंतर्मुखी ब्लाइंड इंटरनल बताया है। शतपीनक क्या होता है? संप्राप्ति है कि मिथ्या आहार विहार के सेवन से प्रकुपित वात गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पिंडिकाओं को पैदा करता है। वे पिंडिका गुदा में सुई चुभने सी पीड़ा को उत्पन्न करते हैं और पाक को प्राप्त करते हैं। इस पिंडिका के फुटने से व्रण मूत्र के पास होने से सदैव गीला रहता है एवं चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से युक्त पूर्ण रहता है। ठीक है, इसके बाद उनके छोटे छोटे व्रण 2 व्रण बन जाते हैं तथा छिद्र निरंतर स्वच्छ और झागदार स्त्राव निकालता अधिक मात्रा में बहाता रहता है। यह व्रण तारण वेदन छेदन और सूची वेदन सी पीड़ा युक्त करते हैं। उष्टग्रीवा जो कि पित्त से हो रहा है, प्रकोपित पित्तवात के द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होता है और पूर्ववत इस स्थान में अवस्थित हो के रक्त तनि मूर्छिता मृष्टिक त्रिवा पिंडिका उत्पन्न करता है तथा वह पिंडिका गुदादि स्थान में दाह आदि पित्त के अनुरूप वेदना विशेष उत्पन्न करता है। इस पिंडिका की चिकित्सा ना करने से पाक को प्राप्त होती है। नेक्स्ट, उनके फूटने से बना हुआ व्रण अग्नि और छार लगाने के समान दाहयुक्त होता है एवं दुर्गंधित उष्ण स्राव को त्यागता है। इस व्रण की अपेक्षा करने पर रोग बढ़ जाता है जिससे वह व्रण की अपेक्षा कर देता है और रोग बढ़ जाता है जिससे वह व्रण वात मूत्र और वीर्य का परिस्राव कर देता है। इस प्रकार के भगंदर को उष्टग्रीवा भगंदर कहा जाता है। परिस्रावी भगंदर क्या होता है? मिथ्या आहार विहार के प्रकोपित वात कफ वात द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल के स्थान पर में अवस्थित होकर शुष्क आभास स्फुरित कंडुमिति पिंडिका उत्पन्न करता है। यह पिंडिका गुदादि स्थान में कंडु पिंडिका जो होती है वो गुदादि स्थान में कंडू आदि कफन रूप वेदना को बढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बाद लेपन आदि का प्रतिकार करने पर पाक को प्राप्त हो जाती है। इससे उत्पन्न व्रण स्पर्श में कठोर संवत युक्त और खुजली युक्त स्राव उत्सर्ग करता है। इस व्रण के शोधन से रोपाणी रूप चिकित्सा न करने पर वात मूत्र मल और वीर्य का स्राव होता है। इस प्रकार के भगंदर को परिस्रावी कहते हैं। शंभु का अर्थ मिथ्या आहार विहार प्रकुपित वात पित्त कफ को चारों ओर से ग्रहण करके नीचे गुदादि अंगों में स्थापन करते के पैरों के अंगूठे के समान सर्वल छड़ों के युक्त पिंडिका उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है? लक्षण है पिंडिका सुई चुभने से पीड़ा दाह कंडू और विशिष्ट प्रकार की वेदना को उत्पन्न करती है। अगर चिकित्सा नहीं की जाए तो ये पक जाती है और फटने के पर अनेक रंग वाला स्राव तथा जल से अधिक दूर के समान या शंख के आवृत समान विशिष्ट पीड़ा पैदा करता है। उन्मार्गी मांस खाने या लालच मूल पुरुष अन्न के साथ अस्थि की निगल जाता है तथा उसे शल्य जब कठिन मल के साथ मिलकर अपान वायु से नीचे की ओर प्रेरित करता है तो टेढ़ा मेढ़ा आकार गुदा पर चोट पहुंचाता है, वह व्रण बन जाता है और कोई कील उत्पन्न हो जाती है, क्रमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्रमी गुदा के मांस को खाता है और अगल बगल के विदगण कर देता है। चिकित्सा वात पित्त कफ कष्टदायक होते हैं और सनिपातज और उन्मार्गी जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। शतपीनक की जो चिकित्सा है वो मध्य में इम्पोर्टेंट है चिकित्सा। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाती है। मध्य में व्रण बनाता है, उन व्रणों के भर जाने पर शेष नाड़ी की चिकित्सा करनी चाहिए। एक दूसरे से संबंधित नाड़ियों में अनेक प्रकार के व्रण बाहर की ओर जाना लगता है। छेदन कर्म क्या वो करते हैं? छेदन कर्म में क्या करते हैं? गौती रेतक देते हैं, लांगलंग आलंकल देते हैं, सर्वात वितरक देते हैं। अग्नि कर्म में स्वेदन करते हो, कुमार और मोह करते हैं हम। उष्टग्रीवा में
हम एषण और ब्रेड में चीरा लगाकर छेदन लगाया जाता है। तिल को पीसकर घृत मिलाकर लेप करते हैं, उसके बाद पट्टी घी से परिषेक करते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका परिस्रावी सुपोष्ण अणु तेल के गुदायक का सेक करते हैं। गौमूत्र तथा क्षारयुक्त उपनाह एवं प्रलेप लगाए छेदन कर्म चंद्राकार सूची मुखी अवगामुखी खुरदुरापातक तीक्ष्ण विरेचन करें। उन्मार्गी में अग्निकर्म करते हैं, शल्यपायन करते हैं, कृमिनाशक देते हैं, न्युग्रद आदि के द्रव्य सिद्ध तेल देते हैं, घृत बगंधर नाशक देते हैं, व्यायाम मैथुन पृष्ठ प्रत्यानाम ये सब 1 साल तक नहीं करने की एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिस्चुला है। देखो फिस्चुला इन एनो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। उसके एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन का टिश्यू बिटवीन एनल कैनाल विद द एक्सटर्नल पेरिटोनियल स्किन इज नोन एज फिस्चुला इन एनो। 2 फॉर्म्स होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। एटियोलॉजी कॉज परसिस्टेंट एनल ग्लैंड इन्फेक्शन, टीबी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉसाइसिस है, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम है, ठीक है। पर्सिस्टेंस हुआ एनल ग्लैंड इन्फेक्शन में, फिर पेरिटोनियल एब्सिस हुआ, एब्सिस रप्चर हुआ, इनसाइड आउटसाइड फिस्चुला हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्चुला इन एनो, इंटरनल ओपनिंग लो एनल फिस्चुला, हाई एनल फिस्चुला। लो एनल फिस्चुला जो है इंटरनल ओपनिंग बिलो द एनोरेक्टल रिंग है। एक्सटर्नल ओपनिंग बिटवीन हाई एनल फिस्चुला जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग अबव द रेक्टल रिंग है। सिंपल है, क्रिप्टो ग्रैंडुलर, कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉन क्रिप्टो ग्रैंडुलर। पार्क क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर 70% है, ट्रांस स्फिंक्टर 25%, सुप्रा लिवेटर जो है वो 4% है और एक्स्ट्रा स्फिंक्टर 1% है। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, देखो कि सबक्यूटेनियस है, सब म्यूकोसल है, उसके बाद आपका पेल्विक है, फिर है गॉड शेल्स रूल 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में। इसमें क्या आ रहा है, देखो ये एक मेजर टी है फिस्चुला प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करना, गुड सेल के लिए रूल करना। दिस रूल रिलेट करता है लोकेशन ऑफ द इंटरनल ओपनिंग टू द एक्सटर्नल ओपनिंग। इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग इज एंटीरियर टू एन इमेजिनरी लाइन विद इन 3.75 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एनस, द फिस्चुला रन्स स्ट्रेट इनटू द एनल कैनाल। इफ द क्लिनिकल एक्सटर्नल ओपनिंग इज सिचुएटेड posterior to the line, the tract usually will curve and the internal opening will be on the midline posterior of the anal canal. When external opening is anterior but situated more than 3.75 centimeter away from the anus, tract will be curved and end in the middle posterior in the anus. PR and dilated internal opening. Clinical feature की बात करूँ तो persistence, purulent, thick discharge which helps the part away wet. First discharge stained with blood. Intermediate with internal opening felt as a bottom hole on the digital examination. External blind fistula में क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है प्रेजेंट बट इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है। इंटरनल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला, इंटरनल ओपनिंग इज प्रेजेंट बट एक्सटर्नल ओपनिंग इज एब्सेंट। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो रूटीन में हम फिस्टुलोग्राम करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, रूटीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रोबिंग की मैं बात करूँ तो कैरीड आउट ऑफ सी वेदर इंटरनल ओपनिंग इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। माइलिथिन ब्लू डाई विल बी इंसर्टेड। टीटी है, इंजेक्शन थेरेपी है, फिस्टुलोटॉमी है, फिस्टुलोवेक्टॉमी है। मैनेजमेंट फिस्टुला की कैसे करोगे आप, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करोगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पहले यहाँ पर देख लो, आयुर्वेद चिकित्सा में आप अपमार्ग छाड़ दोगे, त्रिफला गुगलू गंधक रसायन अनुलोमन स्टिट्स बात भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। एक्यूट स्टेज जो है एंटीबायोटिक की शुड बी गिवन आफ्टर पस कल्चर एंड culture and warm stitch bath. Laxative analgesic may be used. Some chemical like 4% AgNO3 bismuth genuine should be injected in fistula tract. Surgical treatment फिस्टुलोटॉमी की मैं बात करूँ तो क्या होती है फिस्टुलोटॉमी, पूछा गया है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखो क्या होती है, इंक्लूड करती है इंसिजन ऑफ ट्रैक को लाइंग ओपन और फॉलोड बाय द क्यूरेटेज विद द अंडरलाइंग टिश्यू विद द क्यूरेटेज। ऑल द प्रोसीजर आर डन विद द स्पाइरल एनेस्थीसिया विद एसेप्टिक प्रिकॉशन। नेक्स्ट है फिस्टुलेक्टॉमी क्या होती है, क्या बताया गया है, फिस्टुलेक्टॉमी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और है फिस्टुलोग्राफी क्या होती है, ठीक है। 2 टॉपिक है, फिस्टुलेक्टॉमी एंड फिस्टुलोग्राफी।
तो ये भी पूछा गया है 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर में, ठीक है। तो कैसे करोगे, इंसर्ट करोगे प्रोब थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग को इनटू द फिस्टुला ट्रैक, गिव द इंसिजन over a skin up to the probe, separate the margin of the incision by Alice forceps, identify the tract with white unhealthy fibrous tissue, hold the external end of the fistula tract and dissect the tract from the surrounding and skin. In this way, dilute the tract from the surrounding tissue up to the internal opening. Excise the tract at the internal opening, glue the affected anal area, wash the cavity by H2 followed by iodine and pack it with the gauze soaked with betadine. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है कि वेरी वाइड बाउंड होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिनोग्राफी होता है, परसिस्टेंट साइनस और स्ट्रक्चर होता है, हेमोरॉइज और इनकंटिनेंस होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वो फिस्टोग्लोग्राफी है। 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें डायरेक्टली कोरिलेट करता है फिस्टुलोग्राम को, मेडिकल टेस्ट होता है, यूजर फ्लोरोस्कोपी। इसमें इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, डायग्नोसिस फैक्टर्स है, डायग्नोसिस ऑफ कोर्स, एक्सटर्नल ब्रेनिंग, इंटरनल ओपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मीडिया, डायथ्रोजाइट सोडियम देते हैं हम इसमें, मटेरियल का फिस्टोग्राम ट्रे लेते हैं, यूरोग्राम देते हैं, 60% 2 to 4 ml ऑफ डाई देते हैं, गुड एक्सरे मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन देते हैं। नेक्स्ट है ट्रे, मेलकॉट, कैथेटर, डिस्पोजल, सीरिंज, कॉन्डम 1 पैक देंगे, रबर बैग देंगे, ग्लव्स देंगे, प्लेन थ्रेड देंगे और जाइलन जेली देंगे। इतना ही इसमें लिखने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इसी का है कि प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ क्षार सूत्र। तो 1 डिग्री ऑब्जेक्टिव है, एरेडिकेशन करोगे, सारे ट्रैक्स को एक्सटेंशन करोगे, ड्रेन ऑल द associated site of infection, prevention and the inconsistent, under anal spinal anesthesia दोगे, प्रोव करोगे, नहीं उसके बाद क्या करोगे, एडवांसमेंट लीप दोगे, एनल फिशर प्लग दोगे, लिफ्ट टैग दोगे, बैफ्ट करोगे और सीमेन देखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसका प्रोसीजर क्या है, अंडर एनल स्पाइनल एनेस्थीसिया, प्रोब पास थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज फेल्ट एट इन ड्यूरेशन, फिस्टुला ओपनड along the probe with knife, fistulobotus track along with the unhealthy granulation tissue and external opening exit, wash करोगे कैविटी को, H2O2 फॉलोड करोगे आयोडीन को, एंड पैक इट विद द रोल्ड ऑक्सीजन सोक्ड इन आयोडीन लो होता है। क्षार सूत्र थेरेपी फिस्टुला में एनेस्थीसिया, लोकल और स्पाइनल में 2% जाइलोकेन है, पोजीशन ऑफ पेशेंट में लिथोटॉमी पोजीशन में, प्रोसीजर है पेंटिंग, ड्रैपिंग, आइसोलेशन ऑफ द पार्ट, टेक अ ड्रॉप स्पेशली डिजाइन फॉर द क्षार सूत्र एंड इंट्रोड्यूस इट फ्रॉम द एक्सटर्नल ओरिफेस ऑफ द फिस्टुला टू द इंटरनल ओरिफेस इनसाइड द एनोरेक्टल कैनाल गाइडेड बाय द इंडेक्स फिंगर ऑफ द हैंड। Next, a probe is brought out from the anus to the outside two end of the thread, tied, not loose, not tight, wound is dressed with medicated oil or ghee. Post operative care, application of the medicated oil, ghee, antibiotics, sits, bath laxative, Triphala, caution oil, क्षार सूत्र is changed every week with the whole tract is cut to heal. स्नेह बस्ती as a meditation for the better wound healing. Complication है allergic reaction, क्षार सूत्र की, vasovagal shock, hemorrhage, pain, excessive discharge initially from 3rd day after the application, excellence of the क्षार सूत्र, no bleeding or less bleeding, minimal hospital stay, no dressing requirement, minimum trauma, if guts cut it get cuts and heal it, no inconsistency, no tissue loss, very narrow and fine scar, no anal structure, reoccurrence rate is nil। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है परिकर्तिका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परिकर्तिका। परिकर्तिका 2, 3, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या होता है, आचार्य चरक ने विरेचन व्याप्त में इसका वर्णन किया है, आचार्य चरक ने बस्ती व्याप्त में भी इसका वर्णन किया है। सुश्रुत ने क्षीण बल, मृदु कोष्ठ, मंदाग्नि, रुक्ष प्रकृति व्यक्ति अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति लवण, अति रुक्ष औषधि सेवन करे तो पित्त तथा वायु दूषित होकर परिकर्तिका व्याप्त उत्पन्न करती है। इस व्याधि में गुदा, नाभि, शिशन एवं बस्ती शरीर में कैंची के समान काटने की वेदना, वायु अवरोध, बात अधिमान तथा भोजन में अरुचि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा क्या है, यष्टि, मधु, कृष्ण तिलक, यष्टि, मधु, कृष्ण तिल, कल्क, मधु एवं घृत साथ पिच्छा बस्ती का प्रयोग करें। शीतल जल से स्नान करके क्षीर युक्त भोजन दे और घृत, मंड अथवा यष्टि, मधु, कल्क सिद्ध तेल के अनुवासन बस्ती दे। कोरिलेटेड विद द एनल फिशर, ठीक है। एनल फिशर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर है ये इन द लोअर एंड ऑफ द एनल कैनाल, एनल अल्सर भी कहा जाता है इसे, या फिर
फिशर इन एनो कहते हैं। मोस्टली ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, कॉजेज है कर्वेचर ऑफ सैक्रम रेक्टम, इंक्रीज स्ट्रक्चर टोन, ट्रॉमा, डायरिया, हॉट स्टेम, यूसी क्रॉन्स, एसटीडी। मोस्टली पेनफुल कंडीशन है एनल रीजन की एंड मोस्टली सीन इन यंग एडल्ट। मोस्ट कॉमन साइट है मेल की 90% पोस्टीरियर, 10% गट, while in female during pregnancy due to the tear of the perineum resulting in the loose support to the anterior anus, hence the most common site is anterior 60% and 40% posterior. Types है acute, chronic acute में deep tear in lower anal region with the severe sphincter spasms, edema or inflammation, severe pain. Chronic and film in duration, margin with the scar tissue, लेस पेन होता है। उसके बाद आपका मल्टीपल इन 1BAP, हेमेसेक्स, एबनॉर्मली हाइपरथायरॉइड पैपिले। उसके बाद है आपका प्राइमरी में क्या होगा, इन दिस कंडीशन फिशर इज सिचुएटेड एट मिडलाइन ऑफ द एनस, सेकेंडरी में situated rather than the midline half anus, mostly due to the secondary disease like ulcerative colitis, trauma, कॉटन डिजीज। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर में पेन है, हार्ड स्टूल है, सेंट्रल पाइल्स है, ब्लीडिंग है, इचिंग। इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल फिशर विजिबल रहता है डिजिट एग्जामिनेशन में, पेनफुल कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन, फिशर इज ऑल्सो टेंडरनेस एंड स्कैम्स ऑफ स्फिंक्टर। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ज़ाइलोकेन जेली होता है, लोकल पेन रिलीफ, लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स। स्टिट्स बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में लॉट्स डायलेटेशन, फिशरेक्टोमी और क्षार सूत्र होता है। अब फिशरेक्टोमी एक आया है टॉपिक, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट इज गिवन अंडर जनरल एनेस्थीसिया इन लिथोटोमी पोजिशन, ट्रायंगुलर इंसिजन, बी शेप्ड इज मेड विद द सर्जिकल नाइफ स्टार्टिंग विद द एनल मार्जिन ऑन ईच साइड ऑफ द फिशर। ठीक है, नेक्स्ट है the triangular flap of the skin dissected with the scissor and excise the entire fissure. Next one है if centile tag is associated, it will also dissect and excise the edge of the fissure saturated with 20° chronic catheter gut with the interrupted suture. Next जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है CA ऑफ यानी कि कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। ठीक है, तो ये हम अगले टॉपिक में करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाय।